एपिसोड स्टार्ट होता है और हम थाइम और गोरिया को साथ में देखते हैं। वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, पर तभी गोरिया थाइम को मारने लगती है और थाइम का ड्रीम टूट जाता है। गोरिया बोलती है कि तुम फिर से कुछ गंदा ही सोच रहे थे ना। थाइम उसे रोकता है। फिर हम थाइम और F4 को देखते हैं। थाइम उनको कहता है कि गोरिया और उसके बीच में कपल जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। MJ बोलता है कि तुम हमारे मास्टर केविन से कुछ टिप्स लो, पर केविन का मूड ऑफ होता है। इसीलिए MJ थाइम को बोलता है, चलो आज मैं ही तुम्हें बताता हूँ। MJ बोलता है उसे गोरिया के लिए खास करना चाहिए, जिससे गोरिया को उसके लव का पता चले। थाइम बोलता है कि ऐसा मैं क्या करूँ। रेन कहता है कि तुम गोरिया के लिए एक सरप्राइज पार्टी दे दो। थाइम को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में वो गोरिया से ही उसकी सरप्राइज पार्टी की तैयारी करवा रहा था। F4 ये सब देख कर चुप हो जाते हैं। उनके पास कुछ बोलने को था ही नहीं। पर केविन वहां से चला जाता है। रेन MJ से पूछता है कि क्या हुआ। MJ बोलता है उसने मोना को देखा। रेन कहता है केविन अभी तक मोना को नहीं भूला है। MJ रेन दोनों केविन के लिए कंसर्न होते हैं। नेक्स्ट सीन में गोरिया शॉप पर होती है। वो अंकल से कहती है कि उसका बॉडी बहुत पेन कर रहा है। टाइम की पार्टी की अरेंजमेंट करते हुए गोरिया फिर कैनिंग को नोटिस करती है। वो भी बहुत चुप चुप होती है। गोरिया अंकल से पूछती है कि क्या हुआ। अंकल बोलते पता नहीं उसका मूड ऑफ है। फिर गोरिया उसे पूछती है। तब कैनिंग उसे उस रात की बात बोलती है जब वो केविन के साथ कार में थी। फ्लैशबैक में केविन कैनिंग को किस करने वाला होता है, पर केविन किस नहीं करता और बोलता है तुमसे नहीं होगा। मैंने कभी कोई रिलेशनशिप सीरियसली नहीं लिया, पर तुम अलग हो तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो। कैनिंग पूछती है कोई तो रीज़न होगा जिसके लिए तुम ऐसे हो गए, और सीन कट हो जाता है। गुड़िया पूछती है फिर क्या हुआ, पर कैनिंग बोलती है इतना ही है स्टोरी, और कैनिंग चली जाती है वहाँ से। अगले सीन में थाइम MJ और रेन से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। उनसे पूछता है कि बलून्स कौन से कलर के लगाऊं। रेन बोलता है तुम ऐसे बात कर रहे हो तो गोरिया सुन नहीं लेगी। थाइम बोलता है अरे वो घर पे नहीं है। वो देखता है कि गोरिया उसके सामने ही सोफा पर बैठी है। वो डर जाता है। फिर फ़ोन कट करके गोरिया के पास जाता है, पर गोरिया कुछ और ही सोच रही होती है। थाइम उससे पूछता है कि क्या हुआ। गोरिया कैनिंग और केविन की सारी स्टोरी बताती है। थाइम बोलता है तो क्या केविन आज तक मोना से मूव ऑन नहीं हुआ। गोरिया एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो केविन की एक्स है। थाइम बोलता है केविन की वो बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसे लाइक करता था, वो उसे यूज़ करता था जब भी उसे किसी से ब्रेकअप करना होता था। फिर देखते हैं केविन एक लड़की के साथ ब्रेकअप करने वाला होता है, पर वो लड़की बोलती है कि तुम सबके साथ ये करते हो, मुझे ट्रस्ट नहीं है तुम पर। फिर केविन मोना को किस करने का नाटक करता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मोना बोलती है कि तुम्हें कोई और ढूंढनी चाहिए, पता नहीं मैं कब तक रहूँगी। केविन और मोना एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मोना बोलती है कि नेक्स्ट टाइम तुम थाइम को साथ ले जाना, तुम दोनों बहुत अच्छे कपल हो। दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। मोना को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। मोना का एक फ्रेंड और होता है, नाइट। उसने मोना को एक ट्रिप के लिए इनवाइट किया होता है। मोना केविन से पूछती है। केविन जेलस होता है और बोलता है कि मैं कौन हूँ जो तुम मुझसे पूछ रही हो, और उनके बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है। केविन एक पब में चला जाता है और मोना उसके पीछे वहाँ आ जाती है, पर केविन उसे बहुत गुस्सा था। मोना उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे बताए। केविन बोलता है उसे पता है मोना का आंसर क्या होगा, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बोलेगा। वो मोना को धक्का दे देता है और मोना का कैमरा टूट जाता है। केविन उसे कुछ बोलता है, पर हमें ये नहीं बोला जाता। फिर नेक्स्ट डे मोना केविन को मॉर्निंग 6 AM एक बिल्डिंग के रूफ टॉप पर आने को बोलती है, पर केविन वहाँ नहीं जाता है। फिर मोना उस बिल्डिंग का लोकेशन अनसेंड कर दिया होता है और किसी को नहीं पता होता कि वो कौन सी जगह है और मोना केविन को क्या कहने वाली थी। गोरिया बोलती है कि सबके चक्कर में कैनिंग पिस रही है। फिर थाइम उसे ये सब सोचने के लिए मना करता है। कैनिंग को देखते हैं, जिसको केविन ने ये सब स्टोरी बताई थी। कैनिंग के डैड उसके लिए आइसक्रीम लाते हैं। उसे देखकर कैनिंग केविन की याद आ जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो उस बिल्डिंग को ढूंढ लेगी। फिर कैनिंग एक लिस्ट बनाती है और सिटी के सारे बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। नेक्स्ट डे थाइम गोरिया को पार्टी में लाता है और बोलता है कि सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। गोरिया खुश हो जाती है, पर उसे कैनिंग की फिक्र हो रही थी। फिर थाइम उसे एक बॉक्स के पास लेकर जाता है और उसे खोलने को बोलता है। गोरिया उसे खोलती है, पर तभी कैनिंग का टेक्स्ट आता है। वो गुम जाती है। थाइम का सरप्राइज ही नहीं देखती। फिर थाइम उसे एक और साइड लेकर जाता है, पर वहाँ भी गोरिया और कैनिंग का फ़ोन आ जाता है और गोरिया थाइम को धक्का देकर कैनिंग से बात करते हुए चली जाती है और थाइम बेचारा पूल में गिर जाता है। MJ और रेन सर पर हाथ दे देते हैं। थाइम गोरिया के पीछे जाने लगता है। MJ और रेन देखते हैं कि आसमान में एक प्लेन जा रहा है जिसमें आई लव यू गोरिया लिखा था। रेन बोलता है ये आइडिया किसने दिया। उसे MJ बोलता है मैंने नहीं दिया, और ये सीन बहुत फनी होता है। गोरिया एक होटल में आती है। कैनिंग को सिक्योरिटी ने पकड़ रखा था। गोरिया उसे पूछती है कि क्या हुआ है। कैनिंग बोलती है उसे रूफ टॉप पर जाना है। तब वहाँ थाइम आ जाता है, वो भी भीगा हुआ। गोरिया पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। थाइम बोलता है ये मेरा ही होटल है, और गोरिया कैनिंग दोनों देखते हैं कि होटल का नेम परमाना है। कैनिंग थाइम से रूफ टॉप पर जाने का रिक्वेस्ट करती है। थाइम सिक्योरिटी की परमिशन दे देता है।
गोरिया कैनिंग के साथ जाना चाहती थी पर कैनिंग उसे मना कर देती है। थाइम गोरिया को अपने साथ ले जाता है उसके रूम में और बोलता है कि कैनिंग को अकेले सब करना है और तुम उसके मैटर में क्यों जा रही हो। मैंने जो सरप्राइज प्लान किया उसका कुछ नहीं। गोरिया थाइम से सॉरी बोलती है। थाइम बोलता है कि कैनिंग को करने तो उसे जो करना है और केविन से मैं बात कर लूँगा। गोरिया भी बात को समझती है। दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं जो कि स्विमिंग कर रहा था और उसे हर तरफ मोना ही दिख रही होती है। वो फिर भी स्विमिंग कर रहा होता है पर सडनली वहाँ सच में मोना आ जाती है। केविन शॉक हो जाता है। फिर दोनों बात करने लगते हैं। मोना बोलती है कि ये सब कुछ सेम ही है, कुछ नहीं बदला है। केविन कुछ नहीं बोलता है। फिर मोना उसे बोलती है कि शॉप में जो लड़की थी वो बहुत क्यूट है, पता नहीं तुमने उसे क्या कहा है, वो मेरी बिल्डिंग के रूफ टॉप में छुप के चली गई थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा है मैंने। वो केविन को भी फुटेज दिखाती है और बोलती है कि शायद वो वही बिल्डिंग को ढूंढ रही है, वो बहुत अच्छी है। केविन मोना के हाथ पर रिंग देखता है और बहुत हर्ट होता है। वो बोलता है कि मैं उससे बात कर लूँगा। फिर मोना वहाँ से चली जाती है। केविन उससे विंडो किसी और के साथ देखता है। मन ही मन अपसेट हो जाता है। फिर वो कैनिंग को कॉल करता है पर कैनिंग फ़ोन रिसीव नहीं करती और टेक्स्ट करता है कि तुम मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहो, जो कर रही हो बंद कर दो। कैनिंग मैसेज देखती है पर इग्नोर कर देती है। वो बिल्डिंग को ढूंढती है। सारी रात वो यही कर रही थी। जब मॉर्निंग में सनराइज होता है कैनिंग कुछ नोटिस करती है और स्माइल करती है, मतलब उसे वो बिल्डिंग मिल गया था। कैनिंग केविन को लोकेशन भेजकर मॉर्निंग में 6 AM आने को कहती है। केविन उसको इग्नोर कर देता है। वो रात को पब में होता है। वो देखता है कि थाइम उस पर नजर रखा हुआ था। केविन उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। थाइम उसे बोलता है कि कैनिंग ने वो बिल्डिंग ढूंढ लिया है, तुम्हें उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। केविन मना करता है। थाइम उसे बोलता है कि तुम बहुत समझदार हो। ये बोलकर थाइम चला जाता है। केविन का पार्टी में मन नहीं लग रहा था। कैनिंग का उसको बार बार टेक्स्ट आ रहा होता है। उसको कैनिंग की याद आने लगती है। उसके बारे में सोचने लगता है। फिर केविन पब से भागकर बाहर आता है और थाइम वहाँ कार लेकर उसका वेट कर रहा था और दोनों जल्दी से उसी लोकेशन पर जाने लगते हैं। गोरिया और कैनिंग उनका वेट कर रहे होते हैं। फिर सब बिल्डिंग में जाने लगते हैं। केविन कैनिंग से पूछता है कि तुम ये सब क्यों करना चाहती हो। कैनिंग बोलती है इसीलिए कि मोना क्या फील करती है कि तुम जान सको, वरना लाइफ में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। सब रूफ टॉप पर आ जाते हैं और सनराइज होता है। वहाँ की शैडो में आई लव केविन लिखा होता है। कैनिंग बोलती है मोना भी लाइक करती थी तुम्हें, और उस रात मोना ने केविन आई लाइक यू बोला था और केविन को उसका आंसर देने के लिए बुलाया होता है, पर केविन नहीं आया होता। केविन के मन से बहुत बड़ा गिल्ट चला गया था और सब बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में F4 कैनिंग गोरिया एक साथ होते हैं। सब कुछ अब ठीक हो गया था और सब गोरिया और थाइम को अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए बोलते हैं। MJ कैनिंग को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बाइक में ड्रॉप कर देता हूँ। केविन बोलता है नहीं, वो मेरे साथ जाएगी, और सब हंसने लगते हैं। सब जाने लगते हैं। MJ अपने बाइक पे चला जाता है। केविन कैनिंग कार में होते हैं। केविन कैनिंग को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मैं वहाँ मोना के लिए नहीं आया था पर तुम्हारे लिए आया था। कैनिंग उससे पूछती है कि क्या, क्यों, पर केविन स्माइल करता है और कार की स्पीड से ड्राइव करता है। रन सबको खुश देखकर खुश होता है। फिर वो नोटिस करता है कि वहाँ एक एक करके बहुत सारी कार आ रही होती है। रन को कुछ डाउट होता है। थाइम गोरिया के लैब पर सो जाता है। गोरिया बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है। थाइम बोलता है कि मेरा मन है इसीलिए। फिर गोरिया बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। थाइम बोलता है क्या। गोरिया उसे किस कर लेती है। थाइम एक्साइटेड होकर बोलता है ये काउंट नहीं होगा, और फिर दोनों फिर से किस करते हैं। उनको मिथ्स भी देख रही होती है। सब बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में गोरिया अपने पेरेंट्स से बात करती हुई घर आ रही होती है। वो रन को देखती है। रन से पूछती है कि क्या हुआ। रन उसे अपने घर जाने से रोकता है। गोरिया को डाउट होता है। गोरिया अपने घर के सामने जाकर देखती है। उसका घर टूट रहा होता है और सारा सामान बाहर होता है। वो ये सब देखकर रोकने के लिए कहती है। तभी वहाँ थाइम के मॉम का मैनेजर आता है और बोलता है कि ये ज़मीन अब परमाना ग्रुप का है, इसीलिए अब यहाँ कोई घर नहीं होगा। दूसरी तरफ आंटी ये बात थाइम को बता देती है। थाइम नींद में होता है और वो जल्दी से गोरिया के पास जाने के लिए निकलता है। गोरिया के पास थाइम के मॉम का कॉल आता है। वो बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मिल जाएगा आपको। वो बोलती है कि तुम मुझसे मिलने घर आ जाओ, और उसका फ़ोन थाइम ले लेता है और बोलता है आप ये सब गेम खेलना बंद कर दो, जो आप चाहती हैं ऐसा कभी नहीं होगा। मॉम बोलती है गेम अभी स्टार्ट हुआ है और ये गेम तुम्हारे रेड कार्ड जैसा ही है। अब मैंने गोरिया को रेड कार्ड दे दिया है। F4 सब एक साथ होते हैं। थाइम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। रन बोलता है कि तुम्हारी मॉम एक न्यू कंपनी ओपन कर रही है सिंगापुर में, वो तुम्हें बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहती है। थाइम बोलता है उसे जो करना है वो करे, मैं गोरिया का साथ नहीं छोड़ूंगा। केविन को कॉल आता है। वो बोलता है मुझे घर पर बुलाया है। MJ बोलता है अब हम पर भी नज़र रखी जा रही है। रन बोलता है थाइम तुम हमारी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और जो भी हेल्प चाहिए वो करेंगे। सब पूछते हैं वो गोरिया के साथ क्यों नहीं है। थाइम बोलता है उसे कैनिंग के साथ रहना है इसीलिए। दूसरी तरफ हम शॉप में गोरिया, कैनिंग और अंकल को बात करते हुए देखते हैं। वो लोग थाइम के मॉम के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वो कितनी बुरी है। गोरिया बोलती है जो भी हो, अब मैं और थाइम अलग नहीं होंगे, सब चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। पर गोरिया अपने रहने की फिक्र करती है। अंकल उसे एक रूम दिखाते हैं और बोलते हैं कि वो यहाँ पर रह सकती है और उसे पूरी सैलरी भी मिलेगी। गोरिया को फर्स्ट में अजीब लगता है
और उसके पास ऑप्शन भी नहीं होता। फिर F4 सभी आ जाते हैं गोरिया के लिए ज़रूरत का सामान लेके। वो गोरिया का न्यू रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। गोरिया और थाइम अकेले में बात करते हैं। गोरिया बोलती है कि अब तुम क्या करोगे। थाइम बोलता है मैं कुछ दिन अब रेन के साथ ही रहने वाला हूँ। गोरिया पूछती है तुम्हारी मॉम हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्या। थाइम बोलता है वो पता नहीं, पर मैं उनका ही बेटा हूँ, देखता हूँ वो पहले हार मानती है या मैं। गोरिया बोलती है मैं बहुत सैड थी, पर तुमने मेरा मूड ठीक कर दिया। और दोनों किस करने वाले होते हैं, पर F4 आ जाते हैं और उन्हें टीज करने लगते हैं और थाइम उनको चुप करने लगता है। आंटी को देखते हैं जो कि थाइम और गोरिया के हेल्प करने के लिए पैकिंग कर रही थी। तब वहाँ पर थाइम की मॉम आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ बहुत सालों तक काम किया, पर अभी तुम और अच्छे से काम नहीं कर पा रही हो, इसीलिए अभी तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। गुड़िया को देखते हैं जो कि शॉप में काम कर रही होती है। वो गिरने ही वाली होती है, तभी थाइम उसे बचा लेता है। तभी थाइम की आंटी का कॉल आ जाता है। वो उससे मिलने चला जाता है। थाइम आंटी से मिलने के बाद रेन से मिलने आता है और बोलता है कि मॉम ने आंटी को वर्क से निकाल दिया। रेन बोलता है तुम्हारी मॉम को पता है कि आंटी तुम्हारे बहुत क्लोज है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तभी थाइम को कॉल आता है। सीन कट होता है। केविन और एमजे गोरिया को बोलते हैं थाइम की मॉम ने उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं और उसे परमाना से डिस्कनेक्ट करने वाले हैं। हम थाइम को देखते हैं जो कि आंटी की बात याद करता है। जब वो आंटी से मिलने गया था, उन्होंने बोला था कि उसकी मॉम थाइम और गुड़िया को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो यहाँ तक आकर वो लोग पीछे नहीं हटे। थाइम ये सारी बातें याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ गुड़िया को शॉप के बाहर आवाज़ आती है। बाहर आकर वो देखती है कि अंकल की शॉप भी परमाना की हो गई है और वो अंकल को वहाँ से निकाल रहे हैं। फिर कैनी को उसके डैड का कॉल आता है। वो बोलते हैं कि उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है। गुड़िया को समझ आता है कि ये सब क्यों हो रहा है। वो थाइम की मॉम से मिलने आती है। गुड़िया उनको बोलती है कि आप सब ठीक कर दीजिए, मैं थाइम से दूर हो जाऊंगी। थाइम की मॉम बोलती है कि तुम बहुत समझदार हो। गुड़िया बोलती है कि मैंने उसे छोड़ भी दिया ना, तो भी आप जो चाहती हैं वो वैसा कभी नहीं करेगा। वो पहले आप जैसा चाहती थी वैसा ही था, पर अब वो बदल गया है। उसके लिए लाइफ चेंज हो गया है। वो आपको कभी भी प्यार नहीं करेगा। थाइम की मॉम बोलती है कि तुम्हें कुछ खास बात तो है जो कि तुमने टाइम को चेंज कर दिया। मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी, पर मुझे ये करना पड़ा। फिर सीन कट होता है। गुड़िया बाहर आती है। उसको थाइम के बहुत सारे कॉल्स आए होते हैं। गुड़िया उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर थाइम गुड़िया से मिलने आता है। वो पूछता है कि मेरी मॉम ने तुमसे क्या कहा। गुड़िया बोलती है मैंने उनसे बात की है, वो मान गई है। ये सुनकर थाइम खुश हो जाता है। फिर दोनों हक करते हैं, पर गुड़िया अपसेट होती है। गुड़िया और थाइम एक साथ सारा दिन स्पेंड करते, बहुत इंजॉय करते। गुड़िया उसके साथ ऐसे इंजॉय करती है जैसे यही आखिरी बार है। फिर गुड़िया थाइम से पूछती है कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे। थाइम बोलता है कि मैं परमाना ग्रुप फिर से स्टार्ट करूंगा, एकदम न्यू वे से। उसके लिए टाइम लगेगा, पर मैं कर लूँगा। फ्लैशबैक में थाइम की मॉम गुड़िया से कहते हुए दिखती है कि वो परमाना ग्रुप को सेव करने के लिए सिर्फ थाइम ही है, उसे ही सब संभालना होगा, पर उसे टाइम चाहिए जो मैं उसे दे नहीं सकती हूँ। मेरे पास भी टाइम नहीं है। वो बोलती है मुझे कैंसर है। वो गुड़िया को रिपोर्ट नहीं दिखाती और बोलती है कि मेरे बाद अगर थाइम ने ये कंपनी टेक ओवर नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। और वो रोने लगती है और बोलती है कि सिर्फ तुम ही हो जो थाइम को वापस पहले जैसा कर सकती हो, और गुड़िया को हक कर लेती है। प्रेजेंट में गुड़िया और थाइम बात कर रहे होते हैं। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। थाइम गुड़िया को साथ चलने के लिए बोलता है। गुड़िया बोलती है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। थाइम बोलता है ये सब मेरे मॉम की वजह से है ना। गुड़िया बोलती है तुम्हारी मॉम ने मुझे चेक दिया और मैंने वो ले लिया। थाइम बोलता है मेरे मॉम ने मुझे छोड़ने के लिए पैसे दिए और तुमने ले लिए, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। गुड़िया बोलती है नहीं, मैंने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे और मैंने सब नाटक किया था। स्कूल में तुम्हारे अटेंशन के लिए मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया था। थाइम रोने लगता है और बोलता है कि तुमने मुझे नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देखा है। गुड़िया बोलती है अगर तुम एक नॉर्मल लड़के होते तो मैं कभी भी बात नहीं करती तुमसे। थाइम बहुत इमोशनल हो जाता है। गुड़िया भी बहुत रो रही होती है। वो बोलती है कि तुम अभी भी बच्चे हो, अब तुम बड़े हो जाओ। वो थाइम को लौटा देती है। थाइम गुस्से में उसे फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे गुड़िया वापस अपने विलेज जाने के लिए ट्रेन में चल रही होती है। तभी वहाँ आंटी आती है और बोलती है कि तुम इतनी जल्दी हार मान गई, तुम तो बहुत हिम्मत वाली थी ना। गुड़िया कुछ नहीं बोलती। वो ट्रेन में बैठकर एक बॉक्स देखती है जिसमें वो पेंडेंट होता है। गुड़िया ने रात को उसे वापस बारिश में ढूंढ लिया था। थाइम की मॉम का मैनेजर उनके पास आकर बोलता है कि गुड़िया यहाँ से चली गई है और थाइम बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है। ये सुनकर थाइम की मॉम अपनी रिपोर्ट जला देती है। नेक्स्ट सीन में जब गुड़िया को ढूंढ रहे होते हैं पर उसका कोई पता नहीं चलता। 1 ईयर का लीप होता है। आज अंकल के न्यू शॉप का ओपनिंग होता है। सब गुड़िया को मिस कर रहे होते हैं। कैरिन बोलती है कि मैं एक ऐसी फ्रेंड हूँ, मुझे गुड़िया के घर का एड्रेस भी नहीं पता है। केविन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ रहे हैं। केविन और एमजे अंकल को एक कार गिफ्ट करते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं। कैनिंग बोलती है कि ये ज़्यादा ही हो गया। केविन बोलता है अब किसी के फ्लावर लाने में पैर दर्द नहीं करेंगे। कैनिंग ब्लश करती है। दूसरी तरफ रन को देखते हैं जो कि हर जगह गुड़िया को ढूंढ रहा होता है पर उसे पता नहीं चल रहा होता। न्यूज़ में थाइम के CEO होने की न्यूज़ आती है।
रैन बोलता है कि मुझे गोरिया को किसी भी हाल में ढूंढना है। फिर हम थाइम को देखते हैं, वो बहुत रूड हो गया होता है। जब भी कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करता, थाइम उसे निकाल देता है। थाइम की मॉम उसे देखकर खुश हो रही होती है। शिया उसके पास आती है और बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम पहले ही अच्छे थे जब गोरिया साथ में थी। सब गोरिया को ढूंढ रहे होते हैं, तुम्हें क्या हो गया है। थाइम गुस्से में बोलता है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। थाइम की मॉम आकर बोलती है, पास्ट की बातें अब बोलने से क्या फ़ायदा। थाइम से बोलती है कि कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम रेडी हो ना। थाइम हाँ बोलता है। फिर हम रन को देखते हैं, उसके पास एमजे का कॉल आता है। वो बोलता है कि तुम कहाँ हो। रन बोलता है, गोरिया को ढूंढ रहा हूँ। एमजे बोलता है कि तुम वापस आ जाओ, हम मिस कर रहे हैं तुम्हें। रन बोलता है कि मुझे पता है तुम भी उसे ढूंढ रहे हो, और ऐसा ही होता है। एमजे भी गोरिया को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। रन बोलता है कि मुझे जब तक गोरिया नहीं मिलेगी मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद रन न्यूज़ ऑन करता है, वहाँ फार्मर्स की न्यूज़ आ रही होती है और वहाँ गोरिया को भी देखता है। फिर सीन कट हो जाता है। थाइम मीटिंग में होता है और उनके साथ की एक कंपनी को थाइम ने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया होता है। कंपनी का ऑनर बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हम इतने सालों से एक साथ हैं, अगर तुमने ऐसा किया मैं कोर्ट में जाऊंगा। थाइम की मॉम बोलती है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा था कि हम जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। मीटिंग के बाद थाइम वॉशरूम में आता है। उसे भी ये सब नहीं करना था, पर गोरिया की बातें उसे याद आ जाती है और वो खुद को संभाल कर ऑफिस में आता है और वहाँ पर रन आया होता है। रन बोलता है कि अभी बहुत मिस किया हमने तुम्हें, मुझे गोरिया का पता चल गया। हम गोरिया को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ होती है। गोरिया अपने पेरेंट्स से बोलती है कि मैं अपने सारे सेविंग्स के पैसे से मॉम के लिए रिंग लाऊंगी। उसकी मॉम बोलती है कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतनी खास भी नहीं है। गोरिया बोलती है, तुम मेरी चीज़ों को क्यों संभाल के रखा है, आप मेरी चीज़ों को बेच दीजिए, यूनिफॉर्म को भी सेल कर दीजिए। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें तुमने अभी भी नहीं बताया कि तुम वापस गाँव में क्यों आ गई, जब तुम्हारा मन करे तब बता देना। गोरिया सारा दिन अपने पेरेंट्स की हेल्प करती है और फार्मिंग करती है। फिर वो सामान बेचने को मार्केट जाती है, वहाँ उसे कम पैसे मिलते हैं। जब वो आदमी उसके बारे में पूछती है, वो बोलता है, जो तुम्हारे रिलेटिव्स यहाँ पर थे उन्होंने हमसे बहुत कर्ज लिया था, उसे अब तुम लोगों को ही पे करना है। गोरिया ये सुनकर टेंशन में आ गई थी। दूसरी ओर हम रन और थाइम को देखते हैं। थाइम बोलता है कि मुझे गोरिया के बारे में कुछ नहीं जानना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। रन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी भी तुम दोनों के बीच में बॉन्ड है। थाइम बोलता है कि मेरी लाइफ अब यही है, 1 ईयर से मैं यहाँ पर हूँ, इस कंपनी को हैंडल कर रहा हूँ, अब मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। रन बोलता है कि तुम क्यों नहीं समझ रहे। थाइम बोलता है, गोरिया ने मॉम से पैसे लिए हैं, उसने खुद मुझे छोड़ा है। रन बोलता है, अगर उसने तुम्हारी मॉम के पैसे लिए होते तो वो ऐसे ज़िंदगी नहीं जी रही होती। पर फिर भी थाइम मान नहीं रहा होता है। रन उसे मारने लगता है और फिर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। रन बोलता है कि मैंने पहले भी कहा था, अगर तुमने गोरिया को हर्ट किया तो मैं उसके साथ हूँ। ये बोलकर रन उसे गोरिया की सारी इन्फॉर्मेशन देकर चला जाता है और वहाँ ये सब थाइम की मॉम देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में गोरिया अपने घर आती है। वहाँ बहुत सारे लोग उसके घर के सामने झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी फैमिली उन्हें पैसे वापस नहीं दे रही थी। गोरिया उनसे पूछती है कि कितने पैसे हैं। वो सब टोटल 2 लाख बोलते हैं। गोरिया चिल्लाकर अपने पेरेंट्स को बोलती है, आपने इतने सारे पैसे क्यों लिए। पर वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे सिटी में कोई बीएफ है ना, उसे पैसे लेके आओ। और वो घर के अंदर जाने लगते हैं। गोरिया को याद आता है अंदर थाइम का लॉकेट है, अगर उन्हें ये मिल गया तो वो ले जाएंगे। गोरिया जल्दी से उनको रोकने लगती है पर वो लोग उल्टा उसे धक्का मार देते हैं। दूसरी तरफ थाइम की मॉम मीटिंग में होती है पर थाइम नहीं आया होता है। हम एक कार को स्पीड से जाते हुए देखते हैं। थाइम की मॉम जल्दी से थाइम के ऑफिस में जाने लगती है। गोरिया जो कि गिर गई थी वो देखती है कि वहाँ थाइम आया हुआ था उसे बचाने, पर फिर वो समझती है कि उसका इमेजिनेशन है क्योंकि थाइम अपने ऑफिस में होता है। ऑफिस में देखकर थाइम की मॉम रिलैक्स होती है और थाइम ने गोरिया की इन्फॉर्मेशन को डस्टबिन में फेंक दिया होता है। दूसरी तरफ गोरिया के घर के सामने वो कार रुकती है और उससे रन बाहर आता है। उसे देखकर गांव वाले बोलते हैं कि क्या यही गोरिया का बीएफ है जो हमें पैसे देगा। रन बोलता है, हाँ मैं हूँ। और फिर रन सबको पैसे वापस कर देता है और गोरिया के कपड़े साफ करने लगता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए, पैसे बाद में वापस कर देना। गोरिया बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। रन बोलता है कि मैंने तुम्हें न्यूज़ में देखा था, इसीलिए तुमसे मिलने आ गया। गोरिया बोलती है कि अगर तुम मुझे वापस लेने आए हो तो मैं नहीं जाने वाली। रन बोलता है कि मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, पर मुझे कुछ कहना है। फिर रन के लिए गोरिया नूडल्स बनाती है और बोलती है कि शायद ही तुम्हें यह अच्छा लगेगा। रन बोलता है कि अगर तुमने बनाई है तो ज़रूर अच्छा होगा। गोरिया के पेरेंट्स रन के रहने का इंतज़ाम करने लगते हैं। गोरिया उन्हें रोकने वाली होती है। रन बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, रह सकता हूँ ना। गोरिया बोलती है, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। फिर हम थाइम की कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट होते हुए देखते हैं। जिस कंपनी के साथ थाइम ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था, उस कंपनी का ऑनर थाइम के पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि उन्हें कंपनसेशन दे देने को, वरना उनकी कंपनी डूब जाएगी और सारे एम्प्लॉयज़ का घर कैसे चलेगा। पर थाइम की मॉम थाइम को लेके चली जाती है। थाइम को बहुत बुरा फील हो रहा था। वो बोलता है कि हमें उसे कंपनसेशन दे देना चाहिए। मॉम बोलती है कि बिजनेस में ये सब इमोशंस नहीं होते, जब परमाना को हेल्प की ज़रूरत थी तब भी कोई नहीं आया था। वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है।
दूसरी तरफ गोरिया को सुबह उठने में लेट हो गया था और वो उठकर देखती है कि उसका सारा काम कंप्लीट कर दिया होता है, ब्रेकफास्ट भी रेडी होता है। गोरिया बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रन बोलता है कि मुझे अच्छा लगा इसीलिए। रन बोलता है कि आगे मैं सब अच्छे से कर लूँ तो तुम मेरी बात मानोगी? गोरिया बोलती है तुम मुझे बैंकॉक ले जाने वाले हो? रन बोलता है नहीं और स्माइल करता है। फिर रन सारा दिन गोरिया के पेरेंट्स के साथ फार्मिंग में हेल्प करता है, बोट चलाता है, और जब गोरिया के पेरेंट्स की बोट फंस जाती है फिर उसे पानी में उतरकर ठीक कर देता है। रन फार्मिंग के बाद बोलता है मैंने अच्छे से काम किया है ना? गोरिया बोलती है ये सब इजी था, अब तुम्हें ये मार्केट में ले जाकर सेल करना होगा। नेक्स्ट सीन में रन मार्केट में होता है और उसे देखकर सारी लड़कियां उसी से सब्जियां खरीदती है और सब बिक जाता है। गोरिया और उसका भाई ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। रन बोलता है मुझे नहीं पता था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। गोरिया पूछती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? रन बोलता है मेरे साथ डेट पर चलो। फिर रन गोरिया और गैल्को को लेकर बीच पर आता है। गोरिया बोलती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? रन बोलता है तुम इतने दिनों से काम कर रही हो, खुद पर ध्यान नहीं देती हो, इसीलिए तुम्हें रिलैक्स करने के लिए। गोरिया बोलती है अब हम बड़े हो गए हैं, ये सब अब नहीं कर सकते हैं। रन बोलता है बड़े होकर भी खुश रहा जा सकता है। तभी गैल्को गोरिया को उठाकर पानी में फेंक देता है और फिर तीनों बहुत इंजॉय करते हैं। फिर गैल्को रन से बोलता है कि जब से गोरिया वापस आई है कभी भी स्माइल नहीं किया है, आज वो बहुत खुश है और सबके लिए थैंक्स। रन बोलता है अब से वो हमेशा खुश रहेगी। दूसरी तरफ शिया थाइम से आकर बोलती है कि मॉम ने पुराने सारे कंपनी के साथ डील कैंसिल कर दी है और वो सब बैंकरप्ट हो गए हैं। थाइम बोलता है कि आपने ये सब क्या किया? उसकी मॉम बोलती है कि बिजनेस में सिर्फ खुद का ही प्रॉफिट देखते हैं, ना कि दूसरे का। थाइम बोलता है कि वो सब हमारे लिए कब से काम कर रहे थे। फिर थाइम की मॉम उसे सिर्फ साइन करने को बोलती है और वहाँ से चली जाती है। थाइम बहुत कंफ्यूज्ड था कि वो अब क्या करे। उसने साइन कर दी होती है, फिर वो बाहर आता है और सब उसे किडनैप कर लेते हैं। सीन रात को गुड़िया के पास आता है, वो रन से मिलने आई होती है पर वो वहाँ पर नहीं होता है। रन गुड़िया को कॉल करता है और मिलने बुलाता है। गुड़िया उसे मिलने चाहती है और रन बोलता है कि मुझे अब यहीं रहना है। गुड़िया बोलती है कि सब बहुत हार्ड है, तुम्हारे पास सब है, क्यों रहना है यहाँ तुम्हें? रन बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, यहाँ मैं एक क्लिनिक खोलूँगा और तुम्हारे साथ फैमिली स्टार्ट करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे यहाँ रहने की डिसीज़न को सपोर्ट करूँगा। गुड़िया रोने लगती है और बोलती है कि ये सब बोलना जितना आसान है उतना करने में मुश्किल है। रन स्माइल करता है और कहता है कि इतना सब कुछ हो गया, उससे इतना दूर आ गई, अभी तक थाइम को नहीं भूल पाई। गुड़िया बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर रन उसे एक वीडियो दिखाता है और बोलता है कि पूरा देखना। वीडियो में होता है कि थाइम को एमजे और केविन ने किडनैप किया होता है। थाइम बोलता है कि तुम बच्चे हो क्या, ये सब क्या कर रहे हो? एमजे बोलता है तुम्हारे जैसा बड़ा हमें नहीं होना है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, कल अगर तुम्हारे मॉम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए कितनी कंपनी डूब जाएगी और कंट्री पावर तुम्हारे मॉम के पास आ जाएगी। थाइम बोलता है वो बिजनेस कर रही है। केविन बोलता है हम भी बिजनेस करते हैं, तुमने जो प्लान किया वो करो, हम एफोर्ड साथ देंगे, तुम्हारा रन एमजे केविन, हम हैं साथ में तुम्हारे। केविन उसे पेपर भी देता है, तुम गोरिया एक हो जाओ, अब और कितना। लीटा और मीरा भी अभी अपना ड्रीम अचीव कर रही है ना। थाइम अपना हाथ खोलकर खड़ा होता है। एमजे केविन को लगता है कि अब वो मारने वाला है पर थाइम उसे हक कर कर रोने लगता है और बोलता है कि तुम सच बोल रहे हो, मैं अभी भी सब कुछ कर सकता हूँ। दोनों उसे हाँ बोलते हैं और पूछते हैं कि तुम गोरिया को भूल गए? थाइम बोलता है मैं उसे हर दिन मिस करता हूँ, उसके बिना कैसे जी रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। ये सब देखकर गुड़िया भी रोने लगती है। रन बोलता है कि गैल्को ने मुझे थाइम की मॉम की कैंसर की बात बताई थी, मेरी फैमिली F4 की फैमिली की ट्रीटमेंट करी है, अगर उनको कैंसर होता तो मुझे ज़रूर पता होता, उन्होंने तुमसे झूठ बोला है। गुड़िया चिल्लाकर थाइम से सॉरी बोलती है और खुद पर गुस्सा करती है। रन को याद आती है पहले वाली गुड़िया जब वो स्कूल में छत पर ऐसे ही चिल्लाती थी। दूसरी तरफ थाइम मीटिंग में आता है और बोलता है कि मैंने कुछ न्यू डॉक्यूमेंट बनाई है। थाइम की मॉम पूछती है कैसे डॉक्यूमेंट्स? थाइम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है और उसकी मॉम के अकॉर्डिंग आज तक जो भी कंपनी परमाना के साथ थी उसे परमाना को प्रॉफिट हुआ था, पर मेरे पॉलिसी में परमाना का प्रॉफिट कम होगा पर उसे किसी भी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। थाइम की मॉम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो थाइम को रोकने का भी ट्राई करती है पर थाइम आज किसी की भी नहीं सुनने वाला था। फिर वो बोलता है कि 7 बिलियन की उसे ज़रूरत है उसे और F4 ने उसे 3 बिलियन दे दिया है। अगर किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है वो इस प्रोजेक्ट में ज़रूर कर सकता है। वहाँ कोई कुछ रिएक्ट नहीं करता। थाइम की मॉम स्माइल करके सबको सॉरी बोलने लगती है पर वहाँ एक आदमी थाइम को सपोर्ट करता है और उससे धीरे धीरे सब लोग उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते। थाइम बहुत खुश होता है। तभी केविन टेक्स्ट करता है वो गोरिया को लेकर आ गए हैं। थाइम शिया को बोलता है मीटिंग को कंटिन्यू करने और वो भागने लगता है। तभी वो किसी से टकरा जाता है, वो उसी कंपनी का ऑनर होता है जिसको थाइम ने कंपनसेशन देने से मना किया था। थाइम को कुछ डाउट होता है। थाइम की मॉम मीटिंग खत्म होने के बाद गुस्से में निकलती है और वो ऑनर भी उसके पीछे चाकू मारने लगता है पर थाइम बीच में आ जाता है और थाइम को लग जाती है। गुड़िया और F4 भी वहाँ होते हैं। गुड़िया थाइम को देखकर रोने लगती है। थाइम के ऊपर अटैक होने वाली न्यूज़ आ जाती है, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था। सब थाइम के लिए प्रे कर रहे होते हैं।
थाइम को हॉस्पिटल लाया जाता है। मैनेजर आकर थाइम की मॉम से बोलता है कि आज की मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। थाइम की मॉम बोलती है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। थाइम ने जो भी किया है मुझे सब पहले जैसा करना है। शिया अब खुद को रोक नहीं पाती और बोलती है कि आप कैसी माँ हो। थाइम ऐसे हालत में है पर आपको अभी भी बिजनेस की परी है। थाइम की मॉम बोलती है उसके लिए हॉस्पिटल में है, मुझे अपना बिजनेस देखना होगा। शिया बोलती है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अकेले ही रहने वाली हैं। रन गोरिया से मिलने आया होता है। गोरिया 1000 स्टार्स बना रही होती है ताकि थाइम जल्दी से ठीक हो जाए। रन को केविन का कॉल आता है। रन उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है। रन और गोरिया दोनों हॉस्पिटल आते हैं। केविन बोलता है कि थाइम को होश आ गया है पर उसकी मॉम ने हमें से किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे। रन बोलता है मुझसे गलती हुई है, मैंने अपनी फैमिली से पूछा है थाइम के रिपोर्ट्स क्या हैं पर कुछ नहीं बता रहे हैं। थाइम की मॉम डॉक्टर के ऊपर चिल्ला रही होती है। थाइम की 4 ईयर की मेमोरीज चली गई थी, उसके ब्रेन डैमेज हो गए थे। शिया मॉम से बोलती है थाइम सही सलामत है, यही ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। अब हम एक न्यूज़ स्टार्ट करेंगे। ये बात सुनकर थाइम की मॉम कुछ सोचती है और थाइम के पास जाकर उसे फ़ोटोज़ दिखाती है। थाइम को F4 के बारे में सब याद होता है पर वो गोरिया को नहीं पहचानता। शिया की मॉम मना करती है अभी ये सब ना करे पर थाइम की मॉम शिया को बाहर निकाल देती है और थाइम को बोलती है कि तुम्हारा ड्रीम है परमाना ग्रुप को टॉप पर ले जाना, तुम ये पूरा करोगे ना। थाइम हाँ बोलता है। फिर थाइम को सिक्योरिटी रूम से बाहर निकालती है। गोरिया उसको देखकर उससे मिलने जाती है पर सिक्योरिटी उसे रोक देती है। F4 सिक्योरिटी को संभालते हैं और गोरिया थाइम के पास जाती है। थाइम उसे बहुत रूडली बोलता है कि तुम कौन हो, मुझे तुमने टच कैसे किया। गोरिया को कुछ भी समझ नहीं आता और सिक्योरिटी थाइम को लेकर चली जाती है। तभी वहाँ पर शिया आती है। वो गोरिया को सॉरी बोलने लगती है और सब सच बताती है और बोलती है कि अब मॉम सब न्यू से स्टार्ट करेगी। वो थाइम की ट्रीटमेंट को बंद करवा देगी, तुम्हारी सारी यादें मिटा देगी। गोरिया ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सारे लोग गोरिया के रूम में होते हैं। रन बोलता है गोरिया की सारी चीज़ें थाइम के घर से, लाइफ से, इवन सोशल मीडिया से अब थाइम की मॉम मैनेज कर रही है। अंकल बोलते हैं क्या तुम लोग उससे बात नहीं कर सकते। केविन बोलता है उसकी मॉम ने उसे हम सब से दूर रखा है, उसे मिलने के लिए एक हाई क्लास सिक्योरिटी को हैंडल करना पड़ेगा। अंकल गुस्से में बोलते हैं कि कैसी माँ है, अपने बेटे के साथ ऐसा कौन करता है। गोरिया पता नहीं कैसे मूव ऑन करेगी, चुप हो जाएगी। पर गोरिया तभी ज़ोर से चिल्लाने लगती है और थाइम को गाली देकर बोलती है कि तुम मुझे कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। मुझे किसी भी तरह थाइम की मेमोरीज वापस लानी होगी। केविन बोलता है तुम रेडी हो तो प्लान भी रेडी है। सीन कट होकर थाइम के पास आता है। थाइम की मॉम थाइम से ऑफिस का काम करवाती है और बोलती है कि तुम्हारी मेमोरी गई है पर तुमने फिर भी बहुत अच्छे से काम किया है। थाइम बोलता है मैं जब से आया हूँ अभी तक अपने फ्रेंड से नहीं मिला हूँ। थाइम की मॉम बोलती है कि अभी तुम ठीक नहीं हुए हो, जब हो जाओगे मिल लेना। मैं तुम्हें कुछ मंथ्स में परमाना का प्रेसिडेंट बनाने वाली हूँ, उसके बारे में सोचो। थाइम की मॉम बाहर आकर देखती है। उसकी मेडिसिन मेड उसे देने वाली थी पर वो इन मेडिसिन को फेंक देती है। ये सब बाकी मेड्स और आंटी देख रही होती है। थाइम की मॉम ने आंटी को भी वापस बुला लिया होता है पर उनको थाइम के पास जाने की परमिशन नहीं थी। थाइम अपने रूम में आता है और देखता है कि वहाँ एक लंबा कपड़ा गिरा हुआ था। वो ढूंढ रहा होता है तभी गोरिया आकर उसे झट से बंद कर देती है। फिर हम केविन का प्लान देखते हैं। थाइम की मॉम रोज़ 3 आवर के लिए ऑफिस जाती है। उसी टाइम गोरिया थाइम से मिलने जाएगी। उनके निकलने का टाइम आंटी हमें बता देगी। थाइम के डोर के पास जो सिक्योरिटी है वो उनको डिस्ट्रैक्ट कर देगी। उसी बीच गोरिया बैल्कनी से थाइम के रूम में एंट्री लेगी। प्रेसिडेंट थाइम गोरिया से बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो। गोरिया उसे पिक्चर दिखाती है और बोलती है कि हम BFGF थे। उसको कुकीज़ भी दिखाती है जो उसने बर्थडे पर दिया था, सॉफ्ट टॉयज़ भी। गोरिया उसे याद करने को बोलती है। थाइम बोलता है ये सब झूठ है, ये फ़ोटोज़ एडिटेड है। गोरिया बोलते हैं ये सब सच है। थाइम को कुछ होने लगता है। गोरिया उस पर प्रेशर देने लगती है याद करने को। तभी वहाँ थाइम की मॉम आ जाती है। थाइम की मॉम अपने कुछ पेपर्स थाइम के रूम में भूल गई थी, इसीलिए वो वापस आई थी। वो गोरिया को घर से बाहर निकाल देती है। गोरिया बोलती है कि आप इतनी बुरी क्यों हैं, थाइम के साथ आप बहुत बुरा कर रही हैं, वो बदल गया है, उसे वापस पहले जैसा मत बना दीजिए। पर उनकी मॉम बोलती है कि उसे यही बनना था जो अभी है। गोरिया चिल्लाकर बोलती है कि आप बहुत सेल्फिश हैं, आप थाइम से प्यार ही नहीं करती हैं। थाइम की मॉम गुस्से में गोरिया को एक थप्पड़ मारकर गेट बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। थाइम गोरिया के कुकीज़ को देखता है, उसे पास्ट की मेमोरीज हिट करती है, उसको हेडेक होने लगता है। गोरिया गेट के बाहर ही खड़ी होती है। MJ को आंटी ने सब फ़ोन करके बता दिया होता है। F4 भी टेंशन में होते हैं। गोरिया वहाँ क्यों है, वो क्या करने वाली है। रात हो जाती है, तेज़ बारिश होने लगती है। शिया गोरिया को देख रही होती है। वो उसकी मॉम के पास जाती है, उसे भी अंदर जाने नहीं दिया जाता। गोरिया को ठंड लग रही होती है। तभी वहाँ पर थाइम की मॉम आती है और बोलती है कि तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो। गोरिया बोलती है कि मैं समझ गई हूँ, आपको बुरा लगता है जब कोई आपको बोलता है कि आप थाइम से प्यार नहीं करती। आपने थाइम के लिए ही ये सब किया है, पर आपने एक बार थाइम के बारे में सोचा है क्या
थाइम की मॉम शिया की बातों को याद करती है। वो बोलती है कि आप गुड़िया और थाइम को एक होने दे दीजिए, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अपना दिल बड़ा कीजिए। प्रेजेंट में गुड़िया बोलती है कि आपको पता है, उसने अपने डाइनिंग टेबल की स्टोरी बताई होती है कि कोई बात नहीं करता ना तो हंसता है। जब उसने मेरी फैमिली के साथ हॉटपॉट खाया तब उसे पता चला कि नॉर्मल फैमिली कैसी होती है। थाइम की मॉम बोलती है उसे हमेशा सही पैमाना को संभालना था। गुड़िया बोलती है वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपके लिए वो ये सब करना चाहता था। आपने उसको खुद की खुशी के लिए यूज़ किया है, पर उसे तो एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। थाइम की मॉम याद करती है थाइम कभी भी उनके सामने खुश नहीं हुआ है, ना तो स्माइल किया है, पर गुड़िया के साथ वो बहुत खुश होता था। तभी वहाँ थाइम आ जाता है और बोलता है कि तुमने ये सब कैसे पता, ये सब झूठ है, मुझे परमाना का प्रेसिडेंट बनना है, यही मेरा ड्रीम है। गुड़िया बोलती है मैंने एक बार तुम्हें चेंज कर दिया था, मैं वापस नहीं कर सकती, तुम वापस आ जाओ। थाइम गुस्से में बोलता है तुम मेरे बारे में सब जानती हो ना, मेरी गर्लफ्रेंड हो तुम, तो तुम्हें पता होगा कि मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोलता है, तुम तो मुझसे डर रही हो, यहाँ से चली जाओ। गुड़िया बोलती है मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगी, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। ये बोलकर गुड़िया वहाँ से जाने लगती है। थाइम भी घर की तरफ जाने लगता है। थाइम की मॉम देखती है कि बारिश रुक गई है, आसमान पर स्टार्स हैं और एक शूटिंग स्टार होता है। कैनिंग भी स्टार को देखकर विश करती है। एफ4 भी ये देख रहे होते हैं। केविन बोलता है कि क्या हम विश करेंगे तो वो सच होगा। रन बोलता है मुझे ट्रस्ट है, पर उससे ज़्यादा इंसान पर है। फिर हम थाइम को देखते हैं जिससे गुड़िया का वो पेंडेंट मिल गया होता है जो कि गुड़िया के गले से गिर गया था। थाइम की मॉम उसकी मैनेजर को बोलती है तुमने मिरेकल देखा। मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है। थाइम की मॉम बोलती है जल्दी से गेट खोल दो। वो गेट खोल देता है और थाइम भागते हुए गेट से निकल जाता है। थाइम की मॉम वहाँ खड़ी होती है। मैनेजर भी अब स्माइल करता है। गुड़िया आपसे ठोकर जा रही होती है। थाइम उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें मैंने ये पेंडेंट पहनाया था, कैसे। गुड़िया बोलती है हम कपल थे इसीलिए। थाइम बोलता है मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैंने कभी किस भी नहीं किया था। गुड़िया सोचती है अभी भी इसको किसका याद है। थाइम खांसने लगता है। गुड़िया उसको हेल्प करने जाती है। थाइम उससे दूर हटने लगता है। गुड़िया उसको एक मेडिसिन देती है। थाइम बोलता है तुमने पहले भी किया है मेरे साथ ऐसा। गुड़िया बोलती है हाँ। फिर वो मेडिसिन लेने से मना कर देता है, पर गुड़िया ज़बरदस्ती उसे अपने लैब पर सुलाकर मेडिसिन दे देती है। थाइम बोलता है कि तुमने मुझे बहुत मारा है, मैं पहले भी तुम्हारे साथ था, तुम्हें मेरी फर्स्ट किस थी। धीरे धीरे थाइम को सब याद आ जाता है। थाइम रोने लगता है और बोलता है कि मैंने फिर से तुम्हें हर्ट किया। गुड़िया भी रोने लगती है। गुड़िया बोलती है अभी सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में रेन फ़ोन पर कुछ देखता है और सबको फ़ोन चेक करने को बोलता है। थाइम ने गुड़िया के साथ स्टोरी लगाई थी और गुड़िया ने भी वो पेंडेंट पहना होता है। सब बहुत खुश होते हैं। शिया भी ये देखती है। अंकल कैनिंग को दिखाते हैं। गुड़िया की फैमिली भी ये देखती है। सब बहुत खुश होते हैं। सोशल मीडिया पर भी सब बोलते हैं कि गुड़िया और थाइम अभी भी कपल हैं। थाइम सब देखता है और गुड़िया उसके शोल्डर पर सो रही होती है। वो बहुत रिलैक्स होता है। एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। आज गुड़िया का लास्ट एग्ज़ाम होता है। अब गुड़िया की फैमिली भी वापस आ गई होती है। वो अंकल के फ्लैट में ही होते हैं। थाइम 4 इयर्स के लिए यूएसए चला गया होता है। टीवी पर थाइम की न्यूज़ आ रही होती है कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। थाइम इंटरव्यू देते हुए थाई लैंग्वेज गलत बोल देता है। गुड़िया बोलती है स्पेलिंग तो मिस्टेक करता है, अब लैंग्वेज भी गलत बोल रहा है। थाइम की मॉम इंटरव्यू देखकर हंसती है और बोलती है कि मुझे उसे इसी तरह से थाई सिखानी चाहिए थी। शिया बोलती है आपको आज क्या खाना है। वो बोलती है हॉट पॉट। शिया बोलती है आजकल आप बहुत हॉट पॉट खा रही हैं। गुड़िया बोलती है 2 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो बाहर आकर देखती है एमजे और केविन उसका वेट कर रहे होते हैं। गुड़िया बोलती है तुम मुझे रोज़ क्यों लेने आते हो, मैं अकेले स्कूल जा सकती हूँ। एमजे बोलता है तुम्हारे बीएफ ने हम पर बहुत सारे रूल्स दिए होते हैं कि गुड़िया के पास कोई लड़का नहीं आना चाहिए, कोई सोशल मीडिया पर उसे फॉलो करे तो ब्लॉक कर देना। और एमजे को बोलता है कि उसके सोशल मीडिया हैक कर ले। गुड़िया बोलती है अमेरिका में रहकर यहाँ पर मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। बट गुड़िया बोलती है आज मुझे अकेले ही जाना है। फिर केविन और एमजे बोलते हैं कि ठीक है और उसे गुड लक विश करने लगते हैं। फिर से लड़कियां उन्हें देखकर चिल्लाने लगती हैं। फिर लोग गुड़िया को प्रॉम में जाने को बोलते हैं। एमजे बोलता है स्कूल के डायरेक्टर ने सभी को इनवाइट किया। गुड़िया बोलती है वो ज़रूर आएगी। फिर गुड़िया अपना एग्ज़ाम देती है। एग्ज़ाम के बाद बोलती है कि अभी कोई किसी को रेड कार्ड नहीं देता है, अभी भी बुली होती है, पर कोई ना कोई किसी को हेल्प कर देता है। गुड़िया छत पर होती है। रेन उसके पास आता है और प्रॉम ड्रेस देता है जो कि थाइम ने उसके लिए भेजा होता है। फिर गुड़िया रेन को उसके पैसे लौटा देती है। रेन बोलता है बाद में देती तो भी चलता। गुड़िया बोलती है मेरे हार्डवर्क के पैसे हैं, रख लो। फिर रेन बोलता है नेक्स्ट मंथ मीरा की वेडिंग है। गुड़िया बहुत खुश होती है। रेन बोलता है आज प्रॉम में टाइम पर आ जाना। फिर रेन गुड़िया की स्केच करता है। नेक्स्ट सीन में गुड़िया अपने घर पर होती है। उसके डैड बोलते हैं कि आज ही उन्हें अपने न्यू घर पर जाना है। उसकी मॉम बोलती है आज तो गुड़िया का प्रॉम है। उसके डैड बोलते हैं कि हम अकेले ही कर लेंगे। फिर वो एक बॉक्स उठाने जाते हैं और उनका
बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर गोरिया को ही सामान लोड करना पड़ता है, फिर वो खुद ही ड्राइव करती है। नेक्स्ट सीन में F4 गोरिया का वेट कर रहे होते हैं, पर प्रॉम खत्म होने का टाइम हो जाता है। गोरिया अभी तक नहीं आई होती है। दूसरी तरफ गोरिया किसी कार की हेल्प कर रही होती है जो कि गड्ढे में फंस गई थी। गोरिया की मॉम बोलती है कि अब तुम्हें प्रॉम में जाना चाहिए। गैल्को उससे ड्रेस की बॉक्स देता है, पर वो ड्रेस मिट्टी में गिर जाती है और गंदी हो जाती है। गुड़िया यूनिफॉर्म में ही प्रॉम पार्टी में आती है और देखती है कि पार्टी खत्म हो गई है। गुड़िया थक जाती है और वहीं बैठ जाती है। तब वो वहाँ पर एक रेड कार्ड देखती है, उसमें एक लोकेशन ड्रॉ किया होता है। वो एक एक करके कार्ड कलेक्ट करती है। वो वापस वही पुराने बिल्डिंग में आ जाती है। F4 वहाँ वेट कर रहे होते हैं। वो उसको लेकर अंदर जाते हैं। थाइम वहाँ एक बड़ा स्क्रीन पर होता है और बोलता है कि हर जगह लेट क्यों आती हो तुम, और ड्रेस कहाँ है। गुड़िया बोलती है वो मिट्टी में गिर गई है। थाइम बोलता है कि कोई नहीं, तुम मुझे मिस नहीं करती हो क्या। गुड़िया बोलती है नहीं, काम कर रही हूँ, करो। थाइम बोलता है सबको कोई पार्टनर चाहिए होता है प्रॉम में, तो क्यों मुझे मिस नहीं करती। गुड़िया बोलती है अच्छा, मैं मिस करती हूँ। फिर F4 भी वहाँ स्क्रीन पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि चलो अब बहुत हो गया। गुड़िया बोलती है तुम USA में नहीं हो। फिर थाइम बाहर आता है और बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड की प्रॉम कैसे मिस कर सकता हूँ। फिर थाइम बोलता है कि थैंक यू मेरा वेट करने के लिए, मैंने सब कर दिया जो मुझे करना था। फिर थाइम लाइट्स ऑन करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को रोक लिया है। फिर थाइम नील डाउन होता है। सबको लगता है कि अब थाइम प्रपोज करेगा, पर वो अपने शूलेस बांधने लगता है। सब उसको बू करने लगते हैं। थाइम बोलता है मैंने क्या किया। गुड़िया बोलती है तुम अभी भी बच्चे हो। फिर MJ सबको डांस करने को बोलता है। फिर गुड़िया सबके साथ डांस करती है और बोलती है F4 ने उसकी लाइफ बदल दी है। MJ जो कि माफिया है, पर वो एक बहुत अच्छा इंसान है। केविन जो कि प्ले बॉय है, पर वो कैनिंग के लिए बदल गया है। और कैनिंग और केविन का भी हैप्पी एंडिंग देखते हैं। रेन जो कि मेरा फर्स्ट लव था और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी। थाइम F4 का लीडर, मेरा BF जिसने मुझे प्यार किया, मेरे लिए बहुत कुछ किया। और फिर दोनों किस करते हैं एंड उनका हैप्पी एंडिंग होता है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और ऐसे ही और भी सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।